आज हम चर्चा करेंगे कौटिल्य की न्याय व्यवस्था की। देखिए, कौटिल्य ने न्याय व्यवस्था में एक सुदृढ़ न्यायपालिका की योजना पर बल दिया है कि न्यायपालिका जब तक सुदृढ़ नहीं होगी, न्यायपालिका में जब तक निष्पक्षता के आधार पर न्यायाधीशों द्वारा निर्णय नहीं किया जाएगा, आम जनता के हित में काम अच्छा नहीं। इसके अंतर्गत सबसे पहले एक शासक की न्यायिक शक्ति और उसकी मर्यादा है। कौटिल्य ने कहा है कि शासक की अंतिम न्यायिक शक्ति शासक में ही निहित, शासक यानी राजा में ही निहित है। राजा अगर न्याय करते समय अगर राजा द्वारा भी किसी प्रकार का पक्षपात किया जाता है, भय का वातावरण उत्पन्न किया जाता है, तो वह भी दंड का भागी है। कौटिल्य ने कहा है कि न्यायाधीशों को वादी प्रतिवादी और साक्ष्यों के आधार पर न्यायिक निर्णय देना चाहिए। तो अंतिम न्यायिक शक्ति राजा में ही निहित है। संपूर्ण न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाएंगे? राजा द्वारा ही नियुक्त किए जाएंगे। न्यायाधीश पदों पर धर्म और नीति का ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों को ही, जिसमें विशेषकर उच्च वर्ग के लोगों को ही न्यायाधीश पद पर नियुक्त किया जाता था। तो यानी अंतिम न्यायिक शक्ति, और राजा की भी मर्यादा थी कि वो न्याय में किसी प्रकार का पक्ष, ये नहीं कि राजा जो चाहे वही न्याय करे, इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। तो न्यायिक शक्तियों के मामले में जो एक तरह से जो कहा गया है कि जो शासक शक्तियां हैं वो राजा में नहीं थे। इसके बाद में है कि न्यायालयों का संगठन। देखिए, जनता और उसके अधिकारों की सुरक्षित दायित्व प्रदान करना, श्रेष्ठ शासन के लाभों को सुनिश्चित करना, व्यक्तियों द्वारा उनकी व्यक्तिगत आधिकारिक अथवा व्यावसायिक स्थिति में किए गए अपराधों के लिए उन्हें समुचित दंड, ये न्यायपालिका के संगठन की मुख्य आधार थे। यानी जनता की और उसके अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करना, उसके अधिकारों की रक्षा करना, श्रेष्ठ शासन के लाभों को सुनिश्चित करना, और व्यक्तियों द्वारा उनके व्यक्तिगत आधिकारिक तथा व्यावसायिक स्थिति में किए गए अपराधों के लिए अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के अपराध में सम्मिलित है तो उसको दंड व्यवस्था की गई। न्यायालयों के दो प्रकार होते थे, तीसरा पॉइंट है, एक धर्मस्थलीय न्यायालय और दूसरा कंटकशोधक न्यायालय। धर्मस्थलीय न्यायालय में ज़्यादातर इसके क्षेत्राधिकार में वो दीवानी मामले तथा कुछ छोटे फौजदारी मामले सम्मिलित थे जिनमें अपराध और व्यक्ति की स्थिति में किए गए किसी संविधा की अवहेलना कारण उत्पन्न। यानी कि जो धर्मस्थलीय न्यायालय है, कौटिल्य ने कहा है कि इसमें ज़्यादातर दीवानी मामले सम्मिलित थे, कुछ छोटे फौजदारी मामले थे। इसके बाद में दूसरे प्रकार के न्यायालय थे कंटकशोधक न्यायालय, जिसमें कंटकशोधक न्यायालय के अंतर्गत ज़्यादातर फौजदारी मामले। देखिए, जो धर्मस्थलीय न्यायालय थे उनमें कौटिल्य ने 13 प्रकार के न्यायालय जो अपराध हैं, जो मामले हैं, उनको सम्मिलित किया है। जैसे संविधाएं तथा संविधात्मक दायित्वों को सम्मिलित करने वाले, यानी कानून का उल्लंघन करने वाले जितने भी जो कार्य थे, अगर उनका कोई उल्लंघन करता है नियम और तो उनको इसमें। दूसरा, चोरी, विवाह और उससे संबंधित दायित्व और कर्तव्य, आश्रमवासी और वानप्रस्थी के वेश में अगर कोई जासूसी कर रहा है व्यक्तियों से, उससे संबंधित अपराध, जार कर्म, संपत्ति और उत्तराधिकार, संपत्ति और सामान का क्रय विक्रय, कृषि भूमि से संबंधित विवाद, ऋण, व्यावसायिक मामले और श्रमिकों का वेतन। इसके अलावा डकैती, धोखाधड़ी, अवैध निरोध, अपकीर्ति, प्रहार इत्यादि, सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाना, जुआ और उससे संबंधित। यानी दीवानी मामलों के अंतर्गत कौटिल्य ने 13 प्रकार के दीवानी मामले हैं जिससे संबंधित अगर कोई भी अपराध है तो उसको समुचित दंड की व्यवस्था की। दोबारा रिपीट कर, अगर कानून का कोई उल्लंघन कर रहा है, चोरी कर रहा है, विवाह से संबंधित पत्नी को पीड़ित कर रहा है, या कोई भी समस्या दहेज संबंधी, आश्रमवासी और वानर किसी प्रकार का भी वेश बनाकर अगर कोई जासूसी करने की कोशिश कर रहा है, जार कर्म, संपत्ति और उत्तराधिकार, संपत्ति और सामान का में कोई अगर छल कपट कर रहा है, कृषि भूमि से संबंधित अगर किसी विवाद है, ऋण की अदायगी का भुगतान नहीं कर रहा है, व्यावसायिक मामलों में अगर श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है, डकैती, धोखाधड़ी, अवैध, ऐसे मामलों में अगर कोई, और सार्वजनिक संपत्ति को अगर कोई क्षति पहुंचा रहा है, जुआ और उससे संबंधित। यानी कि ये जो 13 प्रकार की जो कौटिल्य ने जो दीवानी मामले बने, ये सारे धर्मस्थलीय न्यायालय के अंदर। दूसरा है कंटकशोधक न्यायालय, इसमें ज़्यादातर फौजदारी मामले हैं। जैसे किसी विशिष्ट व्यवसाय में संलग्न व्यक्ति के द्वारा किए गए, अगर कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट व्यवसाय में संलग्न करके चोरी का काम करता है या जालसाजी करता है, उससे संबंधित अगर कोई अपराध है। इसके बाद में है व्यापारियों द्वारा किए गए अपराध। व्यापारी द्वारा अगर जनता के साथ धोखाधड़ी की जा रही है तो वो अपराध भी इसी में सम्मिलित है।
इसके बाद में राजकीय दायित्वों की अवहेलना करने, राजकीय दायित्वों की अगर कोई अवहेलना कर रहा है तो वो अपराध भी इसी में चल। हत्या और राज के अधिकारियों द्वारा शासन के प्रति या प्रजा के प्रति किए गए अपराध भी इसी के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। तो यानी ये जो 5 प्रकार की ये कंटेक्स्ट हो, देख लें कौन कौन से। किसी विशिष्ट व्यवसाय में अगर कोई व्यक्ति छल कपट के आधार पर कमाई कर रहा है, अपराध में सम्मिलित है। व्यापारियों द्वारा अगर किसी प्रकार का बेईमानी या भ्रष्टाचार किया जा रहा है, राजकीय दायित्वों की अवहेलना की जा रही हो, किसी का मर्डर हो रहा हो या मर्डर कर दिया गया राजकीय अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा अगर कोई अपराध किए जा रहे हैं, तो इस प्रकार के जो ये अपराध हैं ये कंटेक्स्ट ऑफ द न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में है न्यायाधीश द्वारा नियुक्ति। देखिए न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? राजा। और राजाओं को न्यायाधीश की नियुक्ति की इसके अंतर्गत संग्रहण अर्थात 8 गाँव के मुख्यालयों पर न्यायाधीश की नियुक्ति, द्रोणमुख 400 ग्रामों के मुख्यालयों पर न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानिक 100 गाँवों के मुख्यालयों पर न्यायाधीश की नियुक्ति करना जरूरी था। और ये जो न्यायाधीश ही जनता के न्याय संबंधी कार्यों का निपटारा करते। इसके बाद में स्थानीय और क्षेत्रीय न्याय। देखिए कौटिन्य की जो न्याय व्यवस्था थी वो केंद्रीय स्तर से लेकर और छोटे छोटे स्तर तक 100 गाँव का मुख्यालय, वहाँ भी न्याय व्यवस्था की स्थापना की, न्यायाधीश की नियुक्ति की थी। अगर 400 ग्रामों का मुख्यालय जिसको द्रोणमुख कहा जाता है, वहाँ भी न्यायाधीशों की नियुक्ति। 800 गाँव का जहाँ मुख्यालय वहाँ संग्रहण कहा जाता है, वहाँ भी न्यायाधीशों की। और इसके अलावा स्थानीय और छोटे यानी ग्राम सभा, न्याय सभा, छोटे छोटे स्तर पर और क्षेत्रीय न्यायालयों की जो वर्तमान व्यवस्था में वो कौटिल्य की प्रशासनिक व्यवस्था में भी इस प्रकार के न्यायालयों की न्यायाधीशों पर नियंत्रण। कौटिल्य ने न्याय व्यवस्था के अंतर्गत कहा है कि न्यायाधीश भी किसी प्रकार का पक्षपात नहीं या भ्रष्टाचार का सहारा नहीं ले सकते। अगर कोई न्यायाधीश वादी प्रतिवादी की प्रार्थना को बिना सुने या उनको डराया धमका जाकर, गवाहों को डराया धमकार अगर न्याय का कार्य कर रहा है तो वो भी दंड का भागी है। तो यानी कि न्यायाधीशों पर पूर्ण नियंत्रण था। और न्यायाधीश अगर तो उनको भी आर्थिक दंड दिया जा सकता था। न्यायपालिका की पूर्ण स्वतंत्रता थी। न्यायपालिका किसी प्रकार का कोई दब न था। राजा इसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करता। न्यायिक जो निर्णय है वो गवाहों पर वादी और प्रतिवादी की प्रार्थना को ध्यान से सुनकर ही न्यायिक निर्णय किए जाते थे। बाकी सब आगे।